अगर हमें एक रेंज दी हुई हो L2R और हमें कहा जाए कि उसके बीच के सारे प्राइम नंबर्स रिटर्न कर दो, तो हम कैसे वो एफिशिएंटली कर सकते हैं। मान लो हमें बोल दें कि 10 to 100 इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका काउंट हमें रिटर्न कर दो, 1000 to 2000 इनके बीच का काउंट रिटर्न कर दो। इस तरह से हमारे पास L2R इस रेंज में मल्टीपल क्यूरीज हो, तो हम कैसे उन क्यूरीज का एफिशिएंटली आंसर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन n इनका काउंट चाहिए हो तो हम कैसे करते थे। पहले हम n तक की एक टेबल बना लेते थे और फिर हम उस टेबल में फॉल्स और ट्रू इस तरह से मार्किंग कर देते थे। ट्रू डिनोट करता था कि ये हमारा प्राइम नंबर है, फॉल्स डिनोट करता था कि ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम एक लूप लगाकर इनको काउंट कर लेते थे, जो जो ट्रू होते थे हम उनका काउंट स्टोर कर लेते थे, तो हमें पता चल जाता था कि हमारे n से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अब अगर हमें मल्टीपल क्यूरीज दे दी जाए, हमारी रेंज रहेगी 0 to n ही, लेकिन उसमें लेफ्ट राइट ये रेंज आपकी बार बार चेंज होगी और हमारी क्यूरीज कई सारी आएंगी, जैसे 10 to 100, 1000 to 2000, 500 to 50,000, 1000 to 40,000। इस तरह से हमें अलग अलग रेंज की मल्टीपल क्यूरीज आए तो एक ऑप्शन तो क्या रहेगा कि हम हर बार लूप लगाएं, लेकिन इससे क्या है हर बार हमारा ओ फैन लगेगा, हर क्यूरी के लिए ओ फैन लगेगा। अगर हम कुछ प्री प्रोसेसिंग करके इन क्यूरीज के आंसर को O1 में कर पाएँ। अभी हम क्या करें, सी एरे बना रहे हैं, फिर हर एक क्यूरी के लिए लूप लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस एरे पर कुछ प्री प्रोसेसिंग कर दें और फिर L2R इस क्यूरी को O1 इसमें आंसर कर दें तो बेटर होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा सी एरे है फॉल्स और ट्रू, इसको हम कैसे इंडिकेट कर दें 0 1, फॉल्स को 0 से, ट्रू को 1 से। फिर हम क्या करें, हमारे जो सी एरे बना इसका हम प्रीफिक्स सम एरे बना लें। प्रीफिक्स सम एरे आपका कैसे बनता है, बेसिकली प्रीफिक्स सम एरे का हर एक एलिमेंट क्या स्टोर करेगा, स्टार्टिंग से लेकर वहाँ तक के सारे एलिमेंट्स का सम। जैसे इस पोजीशन पर क्या आएगा 0 + 1 + 1 + 0 + 1 यानी कि 3। हर एक एलिमेंट स्टार्टिंग से लेकर इस नोड तक के एलिमेंट का जो सम होगा उन सब का सम स्टोर करेगा। ये हम बना कैसे सकते हैं, हम सिंपली 1 को 0 से इनिशियलाइज कर दें कि 1 तक हमारे प्राइम नंबर कितने हैं 0 है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करें, इसमें वैल्यू कैसे फिल करें, प्रीवियस सेल की वैल्यू प्लस मेरे जो करंट सेल की वैल्यू है इनका सम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 + 1 1, 1 का 1 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सेल पर मैं कैसे भरूंगा, प्रीवियस सेल की वैल्यू 1 प्लस करंट सेल की वैल्यू 1, तो ये मेरी क्या हो जाएगी 2। फिर नेक्स्ट सेल की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस सेल की वैल्यू प्लस मेरे करंट सेल की वैल्यू यानी कि 2। फिर नेक्स्ट सेल की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 3। इस नेक्स्ट सेल की वैल्यू क्या रहेगी 3 + 0 3। नेक्स्ट की क्या आएगी 3 + 1 4, प्रीवियस सेल की वैल्यू प्लस मेरे करंट सेल की वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी एरे को प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा इस टेबल के लिए फाइनल प्रीफिक्स एरे क्या बनेगा, ये बेसिकली स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर ये वैल्यू प्लस इस पर जो वैल्यू थी करंट सेल पर जो वैल्यू थी 1 आया, फिर 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 4 + 0 4, 4 + 0 4। इस तरह से हमारे हर एक सेल की वैल्यू फिल हो जाएगी। नाउ अब हमारे पास प्रीफिक्स सम एरे आ गया। अब इसकी हेल्प से हम कैसे L2R इस रेंज की क्यूरीज को आंसर कर सकते हैं। अब मेरे इस रेंज, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक के प्राइम नंबर्स पता करने हो कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने हमारे 2 हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू मेरी क्या इंडिकेट कर रही है कि स्टार्टिंग से लेकर इस नंबर तक मेरे टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, 10 प्राइम नंबर्स है मेरे पास, स्टार्टिंग से लेकर इस नंबर तक है 10 है। फिर मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक इसके प्राइम नंबर्स कितने हैं 8 है। अगर मैं इस पूरे में से यहाँ तक के प्राइम नंबर्स घटा दूँ, 10 - 8 कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। बेसिकली मेरे इस रेंज में कितने प्राइम नंबर्स है वो आ जाएंगे। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के इसमें कितने प्राइम नंबर्स है, 1 to लेकर 30 की रेंज में मेरे कितने प्राइम नंबर्स है 10 है। सिमिलरली मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे 1 to 20 इस रेंज में कितने प्राइम नंबर है 8 प्राइम नंबर है। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आएगा 21 to 30 की रेंज में कितने प्राइम नंबर है 10 - 8 2, इतने प्राइम नंबर है। तो इस तरह से मैं इस टेबल की हेल्प से सिंपल एक फॉर्मूला लगाकर O1 में अपने प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रीफिक्स ऑफ R राइट साइड की जो रेंज है माइनस प्रीफिक्स ऑफ L - 1। जैसे इसमें हमने क्या किया था, प्रीफिक्स ऑफ 30 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 20, हमें निकालने कहा तक की थी 21 to 30। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L - 1। अगर हमें 4 to 10 इस रेंज के निकालने हो, 4 हमारा कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हमारे कितने प्राइम है 2 प्राइम है,
तो प्रीफिक्स ऑफ 10, 10 कितना है 4, और प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 कितना है 2 है, 4 माइनस 2 2। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट अपने आंसर को रिटर्न कर सकते हैं O ऑफ 1 में। तो हमारे ओवरऑल स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें नॉर्मल सी वैरे बनाना है जैसे हम बनाते हैं, फिर उसके बाद हमें उस सी वैरे से प्रीफिक्स सम एरे बना लेना है, हमारा प्रीफिक्स सम एरे आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमें रेंज दी हो L2R, हमें सिंपली प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1 इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट अपने आंसर को रिटर्न कर देना है। हमारा इसका कोड कैसा दिखेगा? ये कोड तो हमारा क्या है, सी वैरे बनाने का है। 2 से लेकर n तक हमारे सारे प्राइम नंबर स्टोर हो जाएंगे। 0 मीन्स प्राइम नहीं है, 1 मीन्स प्राइम है। फिर हम 0 और 1 इनको फॉल्स मार्क कर देंगे कि ये प्राइम नहीं है। हमारे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, तो 0 1 क्या होंगे? हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो हम इनको फॉल्स मार्क कर देंगे। फिर हमें क्या करना था? प्रीफिक्स एरे बनाना था। प्रीफिक्स एरे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सेम साइज का एरे। हम चाहें तो इसी सी एरे में मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहें तो एक अलग से एरे बना सकते हैं। हमने एक अलग से एरे बना लिया प्रीफिक्स हम सेम साइज का। फिर हमने 1 से लेकर n तक का लूप चलाया। इसमें हमने क्या किया? प्रीफिक्स ऑफ i किसके इक्वल होगा? जो मेरी लास्ट सेल पर वैल्यू है, प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 जो मेरी लास्ट सेल पर वैल्यू है, प्लस सी ऑफ i जो मेरे सी वैरे में करंट वैल्यू है, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हमने प्रीफिक्स सम ऑफ i इसमें ये स्टोर कर लिया। इस तरह से ये हमारा पूरा प्रीफिक्स एरे बन जाएगा। उसके बाद क्यूरीज के रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है? प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1 ये हमें रिटर्न कर देना है। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? एक तो हम ये सी वैरे बना रहे हैं, सी वैरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n log ऑफ n इतनी होती है। फिर हम ये प्रीफिक्स सम एरे बना रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? O ऑफ n। हम एक n साइज का लूप लगाएंगे। और L2R इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? O ऑफ 1 ये आएगी। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या डोमिनेट करेगी? ये वाली टर्म जो हम सी वैरे बनाने के लिए लगेगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू लॉग ऑफ n। और हमारा ये n किस साइज का होगा? जो भी हमारी मैक्स r की रेंज हो सकती है। हमें L2R निकालने हैं, हमें जो भी मैक्स r पूछा जा सकता है उतने साइज का हमें ये सी वैरे बनाना पड़ेगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आएगी? r इंटू लॉग ऑफ r। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? O ऑफ r हमारे इस सी वैरे और प्रीफिक्स सम एरे इसके लिए। इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू गाइस।